नहीं ठौर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के सामने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट्स बातें कि हम लाइफ में परेशानियों का सामना कैसे करें और कैसे खुश रहें, इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। और ध्यान से सुने और समझें। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण और दाऊ भाई बलराम दाऊ जी कहीं एक बार जा रहे थे, इस जंगल से पार हो रहे थे, तो उन्हें बहुत रात हो गई थी चलते चलते। तो बलराम भाई बोले कि कृष्ण भाई यहाँ रुक जाते हैं, रात ज़्यादा हो गई है, आगे घना जंगल है और जानवर और ये और वो हो सकते हैं, तो यहाँ रुक जाते हैं रात को। तो कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, रात को यहीं रुक जाते हैं, सुबह हम चल देंगे। तो बलराम भाई बोले कि पर यहाँ रुकना तो बड़ा रिस्की है, नहीं कोई भी जानवर आ जाए या कोई भी आ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि ऐसे करते हैं कि बारी बारी से सोते हैं, पहले मैं सो जाता हूँ, तुम जाग लो, और फिर तुम सोओगे तो मैं जाग लूँगा, नहीं मैं पहरा दे दूँगा। तो बलराम भाई बोलते हैं कि पहले आप सो जाइए और मैं पहरा देता हूँ, कि ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान सो जाते हैं। तो बलराम दाऊ पहरा देते रहते हैं। तो जैसे वो बैठते हैं तो अचानक से देखते हैं कि एक बहुत बड़ी परछाई उनके पास आ रही है। तो वो पहले तो डर जाते हैं कि ये क्या है, फिर दोबारा देखते हैं तो वो और पास आती है, तो वो और डरते हैं। तो डर की वजह से उनका जो रूप है वो सिकुड़ने लग जाता है, और जो सामने वो परछाई होती है वो और भी ज़्यादा भयानक दिखने लगती है, मतलब और भी ज़्यादा विशाल रूप उसका हो जाता है। तो फिर और थोड़ा वो पास आती है तो बलराम दाऊ और भी डरते हैं, डरने से और भी ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, और वो परछाई है जो वो पास आती रहती है। बिल्कुल ही जैसे पास आ जाती है तो वो चीखते हैं बलराम दाऊ जी बहुत तेज़ी से, और चीखने से वो ना डर की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं, और आवाज़ लगाते हैं कि हे कृष्णा, बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई तो कृष्ण भगवान को सुनाई दिया, वो जल्दी से जगे कि देखा, तो उन्होंने लगा अरे मुझे तो ऐसे ही लगा था, ये तो सोए हुए हैं, चलो हाँ थक गए होंगे, भैया सो गए हैं, चलो अब मैं पहरा दे लेता हूँ। तो कृष्ण भगवान पहरा देते हैं। तो फिर वो ऐसे होता है कि वो बड़ी सी परछाई, वो राक्षस वो सामने आता है। तो कृष्ण भगवान तो भगवान है, उन पर तो कुछ असर नहीं पड़ता। तो वो हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ भाई कौन है, क्या चाहिए, इस तरीके से। तो परछाई होती है जो वो राक्षस होता है, वो खुद ही डर जाता है कि अरे ये तो पहला बंदा है जो मेरे से डर ही नहीं रहा है। तो वो दोबारा से फिर देखता है कि और अपना रूप बना के फिर और आगे बढ़ता है। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हाँ भाई कौन है, क्या चाहिए। तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तो जैसे वो डरती है, परछाई डरने लगती है अब, तो उसका रूप कम होने लगता है और श्री कृष्ण का रूप बड़ा होने लग जाता है। तो जैसे फिर और वो पास आती है परछाई, तो वो और भी ज़्यादा सिकुड़ने लग जाती है। अब कृष्ण भगवान तो भगवान है, वो उनको ऐसे बोलते रहते हैं हाँ कौन है, क्यों आए हो, क्या चाहिए। तो वो पास आते आते बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आ जाती है, जो परछाई होते हैं, जो राक्षस होते हैं। और तो कृष्ण भगवान ने ऐसे किया, उनको पकड़ा और अपनी पोटली में बांधा और कमर से बांध लिया। अब जैसे सुबह हुई तो फिर बलराम दाऊ जगे, तो फिर बोले कि थोड़ा उन्हें होश आया, मैं कि कृष्ण तुमने देखा था रात को तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, रात को ना यहाँ राक्षस घूम रहे थे और हमारी जान को तो खतरा था। तो कृष्ण भगवान ने वो पोटली खोली और उसमें से वो निकाला, हथेली पे रखा, फिर बोला क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। अब बलराम भाई बोले हाँ हाँ यही था, रात को तो ये बहुत बड़ा था, अब इतना सा कैसे हो गया। फिर कृष्ण भगवान समझाते हैं कि भाई ये सब हमारी परेशानियां होती हैं, नहीं ये राक्षस रूपी जो ये परछाई थी ये परेशानियां हैं। अब हम जितना इनसे डरते हैं या ये खुद बड़ी हो जाती हैं और हमें छोटा कर देती हैं, नहीं अब मैं इनसे नहीं डरा तो ये खुद छोटी हो गई, मैंने इसको बांध लिया, और आप इनसे डर गए तो आप बेहोश हो गए और ये आप पे भारी हो गई। तो इसी तरह हमें परेशानियों से नहीं डरनी चाहिए। सबकी ज़िंदगी में ये बड़ी बड़ी परेशानियाँ
होती हैं और हमें उनका आराम से सामना करना चाहिए और उनसे डरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह कृष्ण भगवान बोलते हैं कि खुश रहो, भक्ति करो और डरो मत, है ना, परेशानियों का सामना करो, कर्म करो। तो इसी में कुछ वो था कि हम खुश कैसे रहें और अपनी परेशानियों का सामना कैसे करें। तो सबसे पहले होता है कि खुश रहने का जो मेन तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप वो करो जो आपके मन में है। नहीं, अब आपको डांस, गाना, नाचना, कुछ भी जो चीज़ें होती हैं, लिखना, है ना, जो भी कुछ पसंद है, अपने जो दिल में है वो करो, आपको बहुत खुशी मिलती है। नहीं, जैसे कई बार होता है कि भाई मन नहीं लग रहा है या घर में किसी से थोड़ी बहुत हो गई है तो तुम्हें में, तो मेरे साथ ये होता था कई बार, मैं जब भी हो जाती, हस्बैंड से हो जाती कई बार, तो मैं अच्छे से कपड़े निकालती और फ़ोटो खींचती और अपने स्टेटस पे लगा देती। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते, उन्हें पढ़ के ही दिमाग एकदम फ्रेश। और कई बार होता है मुझे डांस का बहुत शौक है, तो मैं नाचना, अपना गाना चलाया और नाचना शुरू किया, तो थोड़ी देर में वो मूड ठीक हो जाता है। मतलब वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है। तो खुश रहने का सबसे बड़ा पहला मूल मंत्र ये है कि मन में है वो करो, खुश रहो। और फिर दूसरा है कि हमें कि खुद पे भरोसा होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। नहीं, हम जो करेंगे वो ठीक करेंगे। कई होते सामने वाले हमें डिमोटिवेट करते हैं, भाई क्या कर रही है, नहीं, अब जैसे पढ़ाई के ऊपर ही अब तक पढ़ती रहती है, बुढ़ापे में पढ़ रही है, क्या है, क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी। इग्नोर करो ऐसे लोगों को। नहीं, खुद पे विश्वास रखो कि आई कैन डू। नहीं, और आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सबके भगवान ने सबको अलग पावर दी है, सबको एक अलग हुनर दिया है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अपने आप पे पॉजिटिव रखो और विश्वास रखो कि मैं आराम से कर सकता हूँ। एक ही है कि सबसे बहुत ज़्यादा पोर्टली भर के फ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं, लिमिटेड फ्रेंड्स रखो। ऐसे रखो भाई जो तुम्हें समझ सकें, कभी जितनी भी तुम्हारी परेशानी आए, उनकी परेशानी आए, तुम एक दूसरे का साथ निभा सको। फ्रेंड्स लिमिटेड रखो, बट बहुत तरीके के रखो, आप उनकी अपनी बातें उनसे कह सकें। ये होता है कई बार हम किसी को भी सोच लेते हैं भाई हाँ ये हमारा अपना है, सबकी ज़िंदगी में ये फेस आता है, हर किसी से हम अपनी बातें बताने लग जाते हैं और कुछ देर टाइम हमें बात पता चलता है यार हमने तो बड़ी गलती करी, क्योंकि वो एक बात थी, वो कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच के और हमारी और बेइज्जती हो जाती है। नहीं, तो ये कि फ्रेंड्स बनाओ, लिमिटेड बनाओ और अपने मन की बातें उनसे कहो जो तुम्हें समझते हो। नहीं, अपने आप मन हल्का हो जाता है और आपको थोड़ी सी अपना सामने वाले से बातें करते हो तो खुशी मिलती है। और है कि दूसरों से अपनी तुलना मत करो। नहीं, दूसरों के पास बड़ी गाड़ियाँ है, बड़ा घर है, बड़ी ये है, उनसे तुलना मत करो। जो भी भगवान ने दिया है आपका, उसका शुक्र मनाओ। कितनों के पास देखो फिजिकली फिट नहीं है, सबसे पहले जितना भी भगवान ने आपको दिया उसका शुक्र बोलो, भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कुछ दिया है। तो दूसरों से कभी तुलना मत करो, तुलना करोगे तो दुखी दुखी रहोगे। जितना दिया है भगवान ने सोच समझ कर दिया है, उसी पे खुश रहो। सबसे बड़ा खुश रहने का मूल मंत्र ये है कि कभी भी तुलना मत करो। जितना है और आप सोच के देखो, कई बार जितना हम सोचते हैं यार उस पर तो देख, उसकी तो इतनी तनख्वाह हो गई है, वो तो हमारे हमसे भी कम पढ़ी लिखी थी, वो तो इतना जॉब कर रही है, वो तो इतना कमा रही, तो इनसे आप परेशान होते हो, दुखी होते हो। नहीं, कभी दूसरों से तुलना मत करो। भगवान ने हर किसी के लिए सब कुछ फिक्स किया हुआ है, अपना बस कर्म करो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाओ। अगला है कि खुद को समय दो। नहीं, हम कई बार इतना बिजी होते हैं बच्चों पे, हस्बैंड पे, फैमिली पे, रिलेशंस पे, नहीं, जॉब पे, अपने मतलब अपने लिए हमें 5 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले अपने आप को टाइम दो, अच्छे से संभलो, सजो, भगवान का नाम लो, भक्ति करो, जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है वो काम करो। अपने आप खुद खुद कम से कम 5-10 मिनट खुद से बातें करो, जो अच्छा लगे वो करो। नहीं, और आप देखना आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हम में आए तो आप में भी आएंगे। जो प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। ये नहीं है कि भाई मैंने किसी से सुना और मैं आपके सामने गाने लगी। नहीं, तो खुश रहने की और ये है कि दूसरों के साथ खुशियाँ बांटो। भाई छोटे छोटे होते हैं, जैसे बर्थडे फंक्शन हुए या एनिवर्सरी हुई या बच्चे का बर्थडे, खुद का, तो जो फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल नियर और डियर हैं उनके साथ चलो बाहर निकलते हैं, चलो उधर चलते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने का। नहीं, ये नहीं कि भाई हम पैसे ही हो हमारे पास बहुत ज़्यादा तभी हम खुश रह सकते, नहीं। पैसा देखो धरा का धरा रह जाता है। कोरोना काल में देखा, इतना पैसा था लोगों के पास, रखा का रखा रह गया। नहीं,
रिश्ते रखो, अच्छे रिश्ते रखो जो तुम्हारे सुख दुख में काम आए, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहें। इसलिए दूसरों के साथ खुशियाँ बांटो, दूसरों की खुशियों में शामिल हो। ये कुछ बहुत मूल तंत्र थे खुश रहने के। आप इन्हें अपनाएंगे तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर खुश रहेंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की प्रैक्टिकली जो चीज़ें हुई हैं आपको वो बताई हैं। खुश रहो, भक्ति करो, भगवान का नाम लो, बहुत संतुष्टि मिलती है। जय श्री कृष्णा।